दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी जगह जो धरती के बिल्कुल नीचे है, जहाँ ना कोई शहर है ना कोई परमानेंट इंसानी जिंदगी, जहाँ हवा इतनी तेज चलती है कि बिल्डिंग्स तोड़ दे और ठंड ऐसी कि पानी भी जमकर पत्थर बन जाए। ये जगह है अंटार्कटिका, धरती का सबसे ठंडा, सबसे दूर और सबसे रहस्यमय कॉन्टिनेंट। पर सवाल ये है कि आखिर ये जगह क्या है, इसके नीचे क्या है और दुनिया भर के साइंटिस्ट यहाँ पर रिसर्च करने क्यों आते हैं। चलिए आज हम एक एडवेंचरस जर्नी पर चलते हैं, जहां हम अंटार्कटिका के हर राज को खोलेंगे, उसके हिस्ट्री से लेकर उसके सबसे बड़े सीक्रेट्स तक। प्राचीन समय के लोगों को लगता था कि धरती के नीचे कोई हिडन लैंड है, जिसे वो कहते थे टेरा ऑस्ट्रेल्स इनकॉग्निटा, मतलब एक ऐसी जगह जो धरती को बैलेंस में रखती है। पर कोई भी वहां पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि ये जगह आइस और स्टॉर्म से घिरी हुई थी। लेकिन फिर साल 1773 में कैप्टन जेम्स कुक ने साउथ पोल के आसपास से सेल किया, पर वो अंटार्कटिका का एक्चुअल लैंड नहीं देख पाए। लेकिन फिर साल 1820 में एक रशियन एक्सप्लोरर फैबियन गॉटविन वॉन बेलिंगसटाउसेन ने सबसे पहले अंटार्कटिका को देखा। ये वो पल था जब हिस्ट्री लिखी गई। फिर आई एक रेस कि कौन पहले साउथ पोल तक पहुंचता है, द रेस टू साउथ पोल। 1911 में नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रॉड अमंडसन ने सबसे पहले साउथ पोल पर अपना झंडा लगाया, और दूसरी तरफ ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कॉन स्कॉट, जो अपनी टीम के साथ साउथ पोल पहुंच तो गए, पर वापस आते वक्त वहीं अंटार्कटिका की जमी हुई हवाओं में मर गए। उनकी कहानी दिखाती है कि इस जगह को कॉन्क्यूर करना कितना मुश्किल था। अंटार्कटिका धरती का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और सुनो, ये इंडिया से 12.5 गुना बड़ा है और लगभग 90% एरिया बर्फ से ढका हुआ है। इस जगह के आइस में धरती के 90% फ्रेश वाटर स्टोर है, यानी अगर ये पूरी आइस मेल्ट हो जाए तो समुद्र का लेवल 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। अंटार्कटिका का टेम्परेचर लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और हवाओं की रफ्तार लगभग 320 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाती है। और सबसे अजीब बात, यहाँ 6 महीने लगातार दिन और 6 महीने लगातार रात होती है। और इस डेडली जगह पर भी कुछ जीव जीवित है, जैसे एम्परर पेंगुइन्स जो एक्सट्रीम ठंड में अपने बच्चों को पालते हैं, सील्स और व्हेल्स जो समुद्र के बर्फ तोड़कर सांस लेते हैं, और एल्बाट्रॉस बर्ड जो हजारों किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। नेचर का ये बैलेंस देखकर लगता है धरती सच में कितनी यूनिक है। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का डेजर्ट नहीं, साइंस का एपिसेंटर है। यहाँ फिलहाल 30 से ज़्यादा देशों के 70 से ज़्यादा रिसर्च स्टेशंस हैं, और मज़ेदार बात तो ये है कि हमारा भारत भी यहाँ रिसर्च करता है। यहाँ साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज, एस्ट्रोनॉमी और हत्ता की स्पेस के बारे में भी रिसर्च करते हैं। हाँ, स्पेस, क्योंकि अंटार्कटिका की कुछ जगह मार्स के एनवायरनमेंट जैसे हैं, इसलिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। लेक वॉस्टॉक, अंटार्कटिका के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अभी भी साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री है। यहाँ बर्फ के 4 किलोमीटर नीचे एक बड़ा लेक छुपा है, जो लाखों सालों से दुनिया से अलग है। साइंटिस्ट को लगता है कि यहाँ अजीब बैक्टीरिया और लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं। ब्लड फॉल्स, एक ऐसी जगह जहाँ बर्फ के बीच से लाल रंग का पानी निकलता है, जैसे बर्फ खून रो रही हो। इसका रीज़न आयरन रिच वाटर है, पर यह सीन देखकर हर कोई डर जाता है। यूएफओ थ्योरीज, कुछ लोग कहते हैं कि अंटार्कटिका में एलियंस के सीक्रेट बेसेस हो सकते हैं। ये थ्योरी अभी तक प्रूव नहीं हुई, पर लोगों की क्यूरोसिटी बढ़ती रहती है। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ नहीं, ये धरती का वार्निंग सिस्टम है। यहाँ का आइस मेल्ट होना क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा साइन है। अगर हमने धरती को प्रोटेक्ट नहीं किया तो समुद्र के लेवल बढ़ जाएंगे और दुनिया के बड़े शहर जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क और टोक्यो पानी में डूब सकते हैं। इसीलिए सारी दुनिया के साइंटिस्ट यहाँ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि हम धरती का फ्यूचर समझ सके और उसे बचा सके। और हमारे लिए ये एक रिमाइंडर है कि धरती हमारी है, पर हम सिर्फ इसके मेहमान हैं। इसे प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, मैं हूँ उमंग और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। और अगर आपको मेरी तरह ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें और स्पेस में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।